खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की हाथ मिलाती हुई ये तस्वीर किसी और के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के संसद के स्पीकर के साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तस्वीर को किसी और ने नहीं बल्कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जारी किया है। मोहम्मद यूनुस ने जयशंकर और पाकिस्तानी स्पीकर की मुलाकात की ये तस्वीरें जारी करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुधवार को ढाका में पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार कार्यक्रम से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हाथ मिलाया है। और तो और भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते और ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के संसद के स्पीकर के साथ ये मुलाकात बांग्लादेश की जमीन पर की है। बांग्लादेश इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश से इस वक्त भारत के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस वक्त बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की हाथ मिलाती हुई ये तस्वीर किसी और के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के संसद के स्पीकर के साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तस्वीर को किसी और ने नहीं बल्कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जारी किया है। मोहम्मद यूनुस ने जयशंकर और पाकिस्तानी स्पीकर की मुलाकात की ये तस्वीरें जारी करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुधवार को ढाका में पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार कार्यक्रम से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हाथ मिलाया है और उस मुलाकात की 2 तस्वीरें उन्होंने जारी की हैं। इन तस्वीरों को देखेंगे आप तो साफ तौर पर पता चलेगा कि ये दोनों ही नेता एक दूसरे से बड़े ही मुस्कुराते हुए मुलाकात कर रहे हैं। इन तस्वीरों को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कहेंगे इसकी अभी हमारे पास जानकारी नहीं है। खालिदा जिया की देहांत की खबर जब सामने आई तो उसके बाद एस जयशंकर यहां पहुंचे थे, मुलाकात उनकी हुई और साथ ही पाकिस्तानी स्पीकर अयाज सदीक से ये मुलाकात हुई। अयाज सदीक से जब वो मिले तो हैंडशेक करते हुए एस जयशंकर नजर आए। लेकिन उनकी इस मुलाकात की तस्वीरें चारों तरफ चर्चा के केंद्र में हैं क्योंकि भारत ने जब से ऑपरेशन सिंदूर किया है उस वक्त से भारत और पाकिस्तान के तमाम चैनल्स बंद हैं। दोनों देश एक दूसरे से किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि इंडस वाटर ट्रीटी भी भारत ने अपनी तरफ से सस्पेंड कर दिया है। और तो और भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते और ऐसे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के संसद के स्पीकर के साथ ये मुलाकात बांग्लादेश की जमीन पर की है। बांग्लादेश इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश से इस वक्त भारत के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस वक्त बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं और इसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ ही माना जाता है। ऐसे में जब वहां पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर पहुंचे तो वहां एस जयशंकर ने किन परिस्थितियों में मुलाकात की, उनसे किन परिस्थितियों में हाथ मिलाया, ये एक सवाल है। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जारी की है उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तस्वीर को लेकर के अब सबसे ज्यादा विवाद है, विवाद इस बात का कि पाकिस्तान के साथ आप जब क्रिकेट के मैदान में हाथ मिलाने से इनकार करते हैं तो फिर पॉलिटिकल फिगर्स को यह अलाउ कैसे कर दिया जाता है? क्या यहां पर पॉलिसी बदल दी जाती है? क्या तब देश पहले नहीं आता? तो फिलहाल ये डायरेक्ट हिट में हम बात करते हैं इस सरकार के दोगलेपन की। भारतीय जनता पार्टी के तमाम भी हमारे पामेरियन मीडिया है उसके एंकर नहीं, यदि राहुल गांधी किसी पाकिस्तान के नेताओं के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई देते तो शायद उनको पूरे खानदान को 10 बार माफी मांगने के लिए सुबह से शाम तक टेलीविजन पे डिबेट चलती। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग ऐसे कोई करते हैं तो वो परंपरा बताई जाती है, वो शिष्टाचार बताया जाता है। बांग्लादेश में हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का देहांत हो गया। वहां पर भारत की तरफ से अंतिम यात्रा में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी गए। वहां उन्होंने पाकिस्तान के किसी नेता से हस्तांदोलन किया, लेकिन ये बात उन्होंने ट्वीट नहीं की, ना बीजेपी ने ट्वीट की, ना सरकार ने ट्वीट की। यूनुस जो वहां सरकार चला रहे हैं उन्होंने खासकर इन दोनों नेताओं का हस्तांदोलन करने का फोटो ट्वीट करके दुनिया के सामने लाया। ये दोनों हाथ मिला रहे हैं। पूरी खबर क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने औपचारिक मुलाकात हुई। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के दौरान हुई इस मुलाकात में की तस्वीरें बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। तो आपने देखा किस तरह इंडिया को जो मीडिया ने अपना जो वजीर है जयशंकर, उसने पाकिस्तानी अपना स्पीकर के साथ अपना बांग्लादेश में हाथ क्या मिला लिया। सारे उसके पीछे हाथ हो गए, बढ़ गए कि ये तो गद्दार हो गया, इसको पाकिस्तान वापस भेज दो। तो चक्कर है कि पाकिस्तानियों के साथ हाथ मिलाना इनको इतना कहते हैं बुरा लगता है, तो फिर उसको समझा के भेजना था कि भाईजान उत्थे जाके पाकिस्तान ने वजीर के नाल तुसीं हथ नहीं मिलाना। अब उसने हाथ क्या मिला लिया, उसके बाद यानी कि उसको गालियाँ देना शुरू हो गए हैं। पहले तो खैर इंडियन मीडिया ने इस खबर को काफ़ी दबाने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है बात कहाँ छुपती, ज़ाहिर है पाकिस्तान मीडिया में ये खबर अपना लीक हो गई। उसके बाद फिर इंडिया को जो मीडिया वो भी अपना जयशंकर के पीछे हाथ धो के पड़ गया और उसको पता नहीं गद्दार और पता नहीं क्या क्या कुछ उसको कहना शुरू हो गया। तो आप इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया के रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।